हेलो। Hello everyone. So welcome to the Palmistry and हेलो। Astrology House. और आज के इस लाइव सेशन में, लाइव क्लास में, आई विल बी डिस्कसिंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन। क्या होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्या चीज होती है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, और इसके बारे में भी जैसे हमारा हेडिंग था, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें कि ये हमें कैसे बेनिफिशियल होता है। पास्ट लाइफ यानी पूर्व जन्म, पूर्व जन्म की यात्रा जिसे हम कहते हैं, पूर्व जन्म में जाना। पूर्व जन्म कैसा था, जैसे हम आप बचपन से सुनते आते हैं कि पिछले जन्म में हमने कैसे कर्म करे, पिछले जन्म में हम पता नहीं क्या हमने किया कि जिसकी गलतियों की सजा हम आज भुगत रहे हैं। जब हम पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमारे मुंह से यही सब चीजें निकलती हैं, और आपने अपने घर के बड़े बूढ़ों से भी यही सुनते हुए सुना होगा। तो क्या होता है कि पूर्व जन्म हमारे जीवन से काफी कुछ कनेक्टेड होता है। हमारा जो प्रेजेंट जन्म है वो हमारे पूर्व से बहुत कुछ कनेक्टेड होता है, क्योंकि हमारी सोल कई जन्मों से ट्रैवल करके आती है। हम ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बाप की, पेरेंट्स की शादी हुई और हम पैदा हो गए, और जैसे एक नॉर्मल बच्चे होते हैं ऐसे पैदा हो गए, नहीं। हमारी सोल कई जन्मों से ट्रैवल करती हुई आती है। हमने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया होता है अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को या मदर को, हमने परिवार चुना होता है कि हमें इस परिवार में, हमारी आत्मा ने चूज किया होता है हमें इस परिवार में जन्म लेना है, तब हम इस परिवार में आते हैं। ये एक, जैसे कहना चाहिए, जर्नी, सोल जर्नी का पार्ट है ये। तो जब हम इस जर्नी में, जब हम इस परिवार में जन्म लेते हैं, परिवार की अच्छाइयाँ बुराइयां सारी चीजें हमारे अंदर आती हैं। हमारे अंदर, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे किसी परिवार में आप देखते हैं कि कोई चीज चली आ रही है पीढ़ियों दर पीढ़ियों, चाहे वो देखिए अच्छी चीजें हों, चाहे वो बुरी चीजें हों, वो सब हम इनहेरिट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे एक होता है कि अगर किसी परिवार में खूब धन दौलत है तो बच्चे धन दौलत इनहेरिट करेंगे। अगर किसी परिवार में दर्द, दुख, दर्द, कर्जे हैं तो बच्चे वो कर्जे भी इनहेरिट करते हैं। तो उसी तरह से चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो सब हम इनहेरिट करते हैं। तो ये सब हमारे सोल जर्नी का पार्ट होते हैं। और होता क्या है, पूर्व जन्म की यात्रा करने का फायदा ये होता है कि जब आप अपने पास्ट में जाते हैं, तो पास्ट में जाने से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। हमें पता चलता है कि इस जन्म में जो हम दुख भोग रहे हैं, हमें हमारे जीवन में जो ब्लॉकेजेस हैं, परेशानियां हैं, जैसे क्या होता है, कोर्ट केसेस। आप देखते हैं कि भाइयों में लड़ाई चल रही है, परिवार में लड़ाई चल रही है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लंबे लंबे कोर्ट केसेस, 15-15 साल हो गए हैं, कोई फैसला नहीं हो रहा। लोग समझते हैं अरे ये लोग ना फैसला करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि फैसला करना नहीं चाहते, फैसला हो नहीं पाता, यानी कि उस फैसले का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता और कोर्ट केस चलता रहता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, कार्मिक इश्यूज उसको आप कह सकते हैं, पास्ट लाइफ से चलते आना, कर्म द्वारा, पास्ट लाइफ के कुछ खराब कर्मों द्वारा वो एक कार्मिक साइकिल में बदल जाते हैं। कार्मिक साइकिल यानी कि एक होता है कि जैसे एक चीज का कंटिन्यूएशन में चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, कंटिन्यू ही हो रही है। अब जैसे बहुत से लोगों के आप देखते हैं बच्चे नहीं हो रहे, बहुत से लोगों की शादियां नहीं हो रही, शादी हो रही है तो टूट रही हैं शादियां, डिवोर्स हो रहे हैं, या किसी का रिलेशनशिप टूट रहा है, एक रिलेशनशिप, दो रिलेशनशिप, बार बार ऐसा हो रहा है, शादियां भी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चले ही जा रहा है सर्कल। और वो इंसान बाहर नहीं आ पा रहा। घर में स्पेशल चाइल्ड का आना, आप देखते हैं कि स्पेशल चाइल्ड है, माँ बाप बेचारे दिन रात उसकी सेवा में लगे हुए हैं, अपना जीवन भूल रहे हैं। ये सब पास्ट लाइफ से आता है। ये सब पास्ट लाइफ से आता है। और होता क्या है कि पास्ट लाइफ से आने के कारण इंसान दुख भोगता है। अब देखिए, एक तो जैसे कभी स्पेशल चाइल्ड जब परिवार में जन्म लेता है, तो वो परिवार आप देखिए फाइनेंशियली, यानी डॉक्टर्स के चक्कर लगाना, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, ट्रीटमेंट में इतना पैसा, पानी की तरह पैसा बहना, पैसा जो होता है पानी की तरह जाता है, उनका बहता है। साथ ही साथ उनका जो एक कहना चाहिए, एक सेकंड, पैसा पानी की तरह बहता है। साथ ही साथ आप ये देखिए, डॉक्टर्स के चक्कर लगते हैं तो एनर्जी वाइज एनर्जी कितनी ड्रेन आउट होती है। फिर घर पे भी उस बच्चे का ध्यान रखना, कुछ लोग नर्स अफोर्ड कर सकते हैं, घर पे केयर टेकर अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, तो वो भी उनके लिए ऊपर एक वर्कलोड बने रहना। और खास तौर से उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है। तो वो सारी चीजें भी कार्मिक इश्यूज होती है, ऐसे बच्चे सेवा लिखवा के लाते हैं।
ऐसे बच्चे सेवा लिखवा के लाते हैं, उनकी सेवा में दिन रात लगे रहना पड़ता है पेरेंट्स को। और क्या होता है, पेरेंट्स की अपनी खुद की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, देखा जाए तो ना वो कहीं घूमने जा सकते हैं, ना वो कहीं आ जा सकते हैं। और अपने घर में हर चीज के लिए बाउंडेशन बन जाती है, अरे हम पार्टी में जाएंगे तो इसको कैसे लेके जाएंगे, और इसका ध्यान कौन रखेगा, इस बच्चे की डाइट का मील अलग बनेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पास्ट से है। अब ऐसे ही अगर किसी के घर में, जैसे आप देखते हो कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम चली आ रही है कि जैसे पैसे रुपए की प्रॉब्लम है, पैसे रुपए, पैसा टिकता ही नहीं है, पैसा आया लेकिन वो बीमारी में खर्च हो गया, या किसी और चीजों में, जैसे या कर्जे बढ़े रहना, जैसे होता किसी किसी के कि कर्जा ही इतना ज्यादा है कि इनकम आती है तो पता ही नहीं चलता, वो कर्जदारों में ही निकल जाती है, या बीमारी में निकल जाती है, या इनकम का इनफ्लो ही इतना कम है, या जैसे नौकरी लगी तो वो 6 महीने बाद छूट गई, 3 महीने में छूट गई, बिजनेस है बार बार बदलने पड़ रहे हैं लेकिन काम नहीं चल रहा, ये सब कार्मिक इश्यूज में आता है। तो ये सारी, तो पूर्व जन्म की यात्रा करने से ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। पूर्व जन्म की जब हम यात्रा करते हैं तो हमें पता चलता है उसका रूट कॉज क्या है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि ये पूर्व जन्म की जो बारे में हमने समझा, पूर्व जन्म में बहुत से लोग क्या समझते हैं कि यात्रा करेंगे तो हम कहीं वहीं ना अटक जाए। पूर्व जन्म की यात्रा क्या होती है, हमारे माइंड कैसे होती है, क्या है ये पूर्व जन्म की यात्रा करने का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, हमारे माइंड में डेटा स्टोर रहता है, हम जब इतने जन्मों से ट्रेवल करके आते हैं तो हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डेटा स्टोर रहता है। वो उस डेटा को जब हम उस सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड को जब एक्टिवेट किया जाता है तो वो डेटा, जैसे कहना चाहिए कि डेटा की जो परत है वो खुलती है, वो सबकॉन्शियस माइंड की परत खुलती है, डेटा सामने आता है, और डेटा, उस डेटा से हमें पता चलता है कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ। अब होता क्या है कि जब पास्ट में से जब हमें चीजों का पता चले, तब तो हम उसको रेक्टिफाई करें, तब तो हम उस पर काम करें। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ पास्ट में हुआ क्या, रूट कॉज क्या है हमारे जीवन की प्रॉब्लम का, और वो परेशान घूमते रहते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारा जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका कनेक्शन हमें पास से जब पता चलता है और हम उस पर जब काम करते हैं, तो अपने आप जीवन की जो प्रॉब्लम्स है, हमारा फ्यूचर है, हमारा प्रेजेंट है, वो बेटर होने लगता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ये कहना चाहिए कि कंफ्यूजन रहता है, एक ये मिथ रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वहीं अटक जाएंगे, पूर्व जन्म की यात्रा करेंगे तो ऐसा तो नहीं हम वहीं रह गए तो क्या होगा हमारा, हमें ऐसा तो नहीं, हमें डर लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी पिछले दिनों हमने काफी सारे लोगों को मैंने पूर्व जन्म की यात्रा कराई थी, उनके फीडबैक्स भी आप देख सकते हो। तो उन्होंने बहुत सक्सेसफुली पूर्व जन्म की यात्रा करी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे। तो उनका कहना ये था कि कोई उनमें से, देखिए जितने भी लोगों को मैं लेके गई, कोई भी नहीं अटका, कोई भी नहीं रहा वहां पर कि हम वहीं रुक गए, हमारा, हम तो वहीं रह गए, ऐसा कुछ नहीं है, या किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब डर की, मिथ की बातें मैं बोलूंगी, ये सब फालतू के डर है ये। और होता क्या है कि पूर्व जन्म की यात्रा करने के बाद आपको एक बहुत अच्छी फील आती है, एक रिलैक्सेशन की फील आती है, आपकी बॉडी में एक बहुत जबरदस्त चेंज आता है, आपकी ऑरा में बहुत चेंज आता है, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आता है। मैं ये कहूंगी, आप बहुत पहले से बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड, पहले से बहुत ज्यादा रिलीफ आप फील करते हैं। अब पूर्व जन्म की यात्रा जो है, इसमें हमने समझा कि पूर्व जन्म की यात्रा क्या होती है। मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी देना चाहूंगी। मैंने 4 जगह से पूर्व जन्म की यात्रा का कोर्स किया, जो एनके सर हैं उनसे कोर्स किया, गोपाल सर से सीखा मैंने, और प्रदीप सर से सीखा मैंने, एक जगह एक सर और है उनसे भी सीखा मैंने। अब क्या है, मैंने 100 से ज्यादा लोगों पर ये पीएलआर किया, जब मैंने प्रैक्टिस करी, पीएलआर किया 100 से ज्यादा लोगों पे, जब मैंने ट्राई किया और मैंने देखा कि इसमें ऐसी कोई डर की बात नहीं है, और और उन सब लोगों के जीवन में बदलाव भी आया, क्योंकि हमें रूट कॉज भी पता चला। तो ये सारी चीजें हमें पता चली कि भाई उनके जीवन में क्या ऐसा, पिछले जन्म में क्या चल रहा था। तो उसकी वजह से जब जैसी हमें पिछले जन्म की चीजें पता चली, हमने उस पर वर्क किया, हमने उन्हें रेमेडीज दी, तो वो उनके जीवन में काफी अच्छा बदलाव आया, और उनके बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स भी हमारे पास आए। अब इसमें एक चीज होती है फ्यूचर प्रोग्रेशन। फ्यूचर, जैसे अब ये पास्ट का पास्ट लाइफ होता है, तो ऐसे फ्यूचर लाइफ भी होता है, तो जिसमें जो लोग हमारे साथ पूर्व जन्म के, ये जो हमारा सेशन हुआ था लास्ट में, तो उसमें जो लोग थे, तो हमने फ्यूचर लाइफ का भी, अगले जन्म की यात्रा भी हमने उनको करवाई थी।
अगले जन्म की यात्रा करने से आपको पता चलता है कि अगला जन्म कहाँ होगा, क्योंकि ये सारा डेटा हमारे खुद के ब्रेन में स्टोर रहता है। तो आप सिर्फ क्या करते हैं कि वो जो ब्रेन में डेटा स्टोर होता है, वो डेटा जब हम उस डेटा का जो स्टोरेज है, जैसे मोबाइल में स्टोरेज होता है, उस स्टोरेज में हम उस चीज को देखते हैं। जैसे मोबाइल में हम स्टोरेज में से कोई भी फाइल निकाल के हम देखते हैं, इसी तरह से हम अपने ब्रेन की जब उस फ्यूचर की फाइल निकाल के देखते हैं, तो हमें फ्यूचर भी पता चलता है। 6 महीने बाद क्या होने वाला है, आप अगले दिन का फ्यूचर भी देख सकते हैं। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, अब सब आप देख सकते हैं। इट्स अप टू यू। अगले साल का, अगले जन्म का भी फ्यूचर आप देख सकते हैं। 100 साल बाद, फिर 100 साल बाद आप कहाँ होंगे, कौन सी सिटी में होंगे, आपका क्या नाम होगा, आप क्या कर रहे होंगे, क्या प्रोफेशन होगा, दुनिया कैसे चल रही होगी, सारी चीजें भी आप जान सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी विद्या है, बहुत ही बढ़िया विद्या है। और मैं बोलूंगी कि जो खास तौर से अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, रेस्पेक्ट पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप चाहते हैं कि आप रेस्पेक्ट गेन करें, आप कुछ अपने फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये अ, विद्या है, ये पास्ट लाइफ। और होता क्या है, पास्ट लाइफ को की जानने की इच्छा ऑलमोस्ट हर किसी में होती है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि हर किसी के अंदर होता है कि मैं पास्ट लाइफ जानूं, मेरी पास्ट लाइफ कैसी थी, मैं कहाँ था, क्या कर रही थी, मुझे अपने पूर्व जन्म के बारे में पता चल जाए किसी तरह से। तो ये एक क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा है। अभी इंडिया में अगर देखा जाए तो ये नई नई, वैसे तो ये विद्या बहुत पुरानी है। अगर आप मैथोलॉजिकल सीरियल्स में आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये ऋषि मुनि भी इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। अब देखा जाए इंडिया में काफी प्रमोट हो रहा है, और इंडिया में एकदम नई चीज है। जैसे होता है ना, कोई कोई चीज नई आती है, उसका बड़ा हाइप होता है, तो इस समय ये बहुत एक हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक्स में है ये पीएलआर। बल्कि आपने देखा होगा टीवी में राज पिछले नाम का एक मैडम थी, तृप्ति जैन। तो तृप्ति जैन मैम जो थी, उन्होंने राज पिछले जन्म का टीवी पे शो आता था, उन्होंने कई लोगों के पीएलआर दिखाए थे। मैं उसी पीएलआर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली और रेस्पेक्टफुली ग्रो करना चाहती हैं, आप लेडी हैं, आप चाहती हैं कि मैं, कि समाज में मेरा मान सम्मान बढ़े, मेरे परिवार में मेरा मान सम्मान बढ़े, और मैं फाइनेंशियली भी ग्रो करूं, अपने घर परिवार में पोजीशन बढ़ाऊं, तो आपके लिए मेरे पास कुछ बहुत स्पेशल चीज है। तो वो आप अपने जीवन में ऐड करके अपने जीवन में खुद भी बदलाव ला सकती हैं, अपने परिवार वालों के जीवन में, अपने बच्चों के में, अपने हस्बैंड के जीवन में भी बदलाव ला सकती हैं। क्योंकि जब आप खुद रेस्पेक्ट पाएंगी, तभी तो आप अपने जीवन में और बढ़ोतरी कर पाएंगी। क्योंकि रेस्पेक्ट होना जीवन में बहुत जरूरी है। हम, क्योंकि लेडी के जीवन में अगर रेस्पेक्ट नहीं होता, तो वो बहुत अपने आप को टूटा हुआ महसूस करती है। तो एक रेस्पेक्ट ही ऐसी चीज होती है जो औरत को दिल से खुश करती है। औरत के पास कितने भी कपड़े हो, गहने हो, कोई भी चीज हो, लेकिन रेस्पेक्ट के बिना वो अपने आप को अधूरा महसूस करती है। तो अगर आप, तो मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास आप लोगों के लिए क्या है। एक सेकंड, मैं भी शेयर स्क्रीन करती हूँ। हम्म, तो आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ठीक है। तो आपको देखिए क्या है, मैंने लेडीज के लिए, स्पेशली लेडीज के लिए पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट कोर्स में लेकर आ रही हूँ। और जिसमें आप अपने आप को, जैसे कि मैंने कहा, फाइनेंशियली और रेस्पेक्टफुली आप अपने आप को ग्रो कर सकती हैं। ऑनलाइन आप सीखेंगे, ऑनलाइन ही आपको इसमें आपको काम कर सकते हैं। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई, ऐसा नहीं कि आप अपने घर में कोई सेंटर खोले। कोई कि मैम, होता है कई बार लोग कहते हैं मैम हमारे घर में तो जगह नहीं है, हमारे घर में विजिटर्स आएंगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ टेलीफोनिकली ऑनलाइन करेंगे, जैसे कि मैं करती हूँ। आपको कोई सेंटर खोलने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्पेस की जरूरत नहीं है। आपको मैं पूरा गाइड करूंगी कि आप ऑनलाइन कैसे काम करते हैं, कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, किस तरह से आप ऑनलाइन कंसल्टेंसीज आप करेंगे।
तो ये पूरा आपको सिखाया जाएगा कि ऑनलाइन कैसे काम को किया जाता है। आपको घर से बाहर निकलने की बिल्कुल जरूरत इसमें नहीं है। अब जो डेट्स हैं वो है 18 मई, यानी कि सैटरडे संडे, ये जो कमिंग सैटरडे संडे है, इसको हम कोर्स को शुरू कर रहे हैं। यू विल बी गेटिंग 4 क्लासेस, आपको 4 क्लासेस मिलेंगी 18th 19th और 25th और 26th में। टाइम रहेगा सुबह 10 से लेके 1 बजे तक, क्योंकि ये देखिए पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोर्स है, इसलिए क्लासेस सुबह होंगी, क्योंकि सुबह रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। सुबह फ्रेश फ्रेश माइंड में फ्रेश फ्रेश आप सीखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर इन केस अगर आप क्लास मिस कर देते हैं, किसी वजह से आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू रिकॉर्डिंग्स, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में, और पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश मिलेगी। आप प्लीज म्यूट करके रखिए। पड़ेगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों का सेम टाइम आ गया। किसी का क्वेश्चन है या माइक खुला रह गया है? अभी मैं क्वेश्चंस अभी रुक के लेती हूँ, पहले लेट मी एक्सप्लेन। मैं क्वेश्चंस भी लूंगी आपके। तो आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी 4 डेज में, आपको प्रॉपर आपको, और आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा कि आप किस तरह से अपना काम आप शुरू करेंगे ऑनलाइन, किस तरह से आप अपने आप को वेल एस्टेब्लिश आप कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम कोई कोर्स कर लेते हैं ना, कोर्स करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम क्लाइंट कहाँ से लाएं। तो आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, आप इस कोर्स का ज्यादा ज्यादा फायदा कैसे उठाओगे, आप इनकम कैसे शुरू करोगे। ज्यादातर कोर्सेज में क्या होता है, कोर्स तो करा दिया जाता है, इनकम कैसे शुरू करें, क्लाइंट्स कैसे लेकर आए, ये चीज बताना बहुत जरूरी है। ये चीज आपको कोई नहीं बताता, तो वो चीज बताई जाएगी। अब इसमें क्या है कि इस कोर्स में जो मेन चीज हम सिखा रहे हैं, आपको टाइम ट्रेवल सिखाया जाएगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, सोल जर्नी, आपको सब सिखाई जाएगी। आपको सीक्रेट मेथड्स ऑफ गोइंग इनटू ट्रांस और हिप्नोटिज्म आपको सिखाया जाएगा। और साथ में पास्ट और फ्यूचर कैसे देखें अपने लिए, आप सेल्फ के लिए कैसे करेंगे, आप अपने आप पर पास्ट लाइफ कैसे करेंगे। बहुत से लोग कहेंगे मैम हम पास्ट में खुद ही अटक गए, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं अपने जीवन में कई सारी पास्ट लाइफ्स में अपनी खुद की देख के आई हूँ, मैं तो नहीं अटकी। मेरे खुद के स्टूडेंट्स देख देख के आए, मेरे खुद के जानने वाले देख के आए, तो कोई नहीं अटका। लोग मुझसे क्यों कराएंगे पास्ट लाइफ, अगर इस विद्या में इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी तो। फैमिली फ्रेंड्स क्लाइंट्स को आप पास्ट और फ्यूचर कैसे देके जाएंगे, आप ऑफलाइन कैसे करोगे, ऑनलाइन कैसे करोगे, ग्रुप में कैसे करोगे, अगर आपको कई सारे लोगों को लेके जाना है तो। साथ ही साथ फाइनेंशियली और कैसे ग्रो करोगे, नेम और फेम इस फील्ड में आप कैसे कमाओगे, आप अपने कार्मिक इश्यूज कैसे हील करोगे। मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आता है, या आप खुद खुद परेशानी में, आप खुद अपने आप को कैसे हील करोगे, तो आप खुद की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। आपके पास कोई क्लाइंट आता है, या आपके घर परिवार में आपके भाई बहन माता पिता कोई भी अगर प्रॉब्लम है, आप उनको कैसे आप हील करोगे, उनके कार्मिक इश्यूज कैसे सॉल्व करोगे आप। ठीक है, अगर रिलेशनशिप का हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का हो, चाहे होता है कि कई जन्मों से कोई चीज ट्रेवल करती हुई आ रही होती है। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, एक लेडी देख का मैंने पास्ट लाइफ किया, वो कई जन्मों से अकेली चल रही थी। उसकी मैरिड लाइफ में वो इस जन्म में प्रॉब्लम फेस कर रही थी। तो क्या हुआ था, उसके हस्बैंड उसे पसंद नहीं करते थे, उसे बहुत डांटते रहते थे, उसे बुरी तरह से, इतना इंसल्ट, इतना ह्यूमिलेशन। तो जब उसने उसकी पास्ट लाइफ में हम गए, पिछले जन्म में भी यही पैटर्न रिपीट हो रहा था, उससे पहले जन्म में भी यही रिपीट हो रहा था। तो ये चीज पता चली कि कई जन्मों से चले ही आ रहा है ये पैटर्न, तो वो चीज भी आपको सिखाई जाएगी। अब पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी आपको, और आपको टेक्निक्स और जो स्क्रिप्ट्स हो, प्रैक्टिकल टिप्स वगैरह सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, कौन सी गलतियां ना करे वो भी आपको सिखाया जाएगा। ज्यादातर कोर्सेज में होता है कि कैसे कैसे करना है सब सिखा देते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है, तो जिससे कि ऐसा ना हो कि क्लाइंट के सामने आप गड़बड़ा जाए, क्लाइंट के सामने आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, क्लाइंट के सामने आप ऐसा ना हो कि आपका सेशन जो है खराब हो जाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपके सेशन जो आप दे रहे हैं वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का कैसे निकले, वो चीज आपको बताई जाएगी। एंगेज विद डायनेमिक सेशंस विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा। आप अपने फेलो लर्नर्स पे भी आप कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट होंगे आप। फिर उसके बाद आपको एक रिग्रेशन सेशन का पूरा एक्सपीरियंस आपको कराया जाएगा, कि कैसे वो रिग्रेशन सेशन करवाया जाता है, आपको खुद एक्सपीरियंस कराया जाएगा।
और कैसे अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट, क्योंकि आप जब इतनी जैसे होता है क्लाइंट की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आप अपनी सेफ्टी कैसे करेंगे वो सब चीजें। और आप मेरे खुद के रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ केस स्टडीज के भी मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि जो सर्टेन सर्टेन तरह तरह के केसेस होते हैं उनमें क्या क्या होता है, क्या क्या निकल के आता है, कैसे कैसे उसको चीजों को लेके चलते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगी। क्लास रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में दी जाएगी और व्हाट्सएप पे सब आपको मिलेगा। कोर्स की फीस है 8,888 रुपीज। हाँ, और ये आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 4 डेज की वर्कशॉप है। ये देखिए 4 डेज की वर्कशॉप है, तो ये इस तरह से वर्कशॉप हमारी चलेगी। तो ₹8,888 का हमारा कोर्स है। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो मैं आपको सीधा ₹1,000 का डिस्काउंट आपको दूंगी, तो 7,777 का आपको कोर्स पड़ेगा। तो कोर्स की फीस इस समय हमारी 8,088 रुपीज फीस है। और ये याद रखिए कि कोई इंस्टॉलमेंट, कोई रिफंड नहीं है, कोई ट्रांसफरेबल नहीं है फीस ये। और ये जो हमारी बुकिंग, ये फीस हम जो सीट्स हैं हमारी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि सेशन में हम 50, 100, 500 ऐसे इतने सारे स्टूडेंट्स मैं नहीं लेती हूँ, बिल्कुल बहुत लिमिटेड 8 to 10 स्टूडेंट्स का हमारा बैच रहता है, जिससे कि हम फुल फ्लैशली हम सब पे ध्यान दे पाए, सबको अच्छे से अच्छी सिखा पाए, क्वालिटी मेंटेन कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं, बिल्कुल लिमिटेड सीट्स मेरे पास बची हैं, ऑलमोस्ट मेरी सीट्स फुल है। जो अगर आप चाहते हैं एनरोल कराना तो जल्द से जल्द हमें एनरोल कराना, क्योंकि हम बुकिंग जल्द से जल्द बंद कर देंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई क्वेश्चन? जिसके भी क्वेश्चन हो हैंड रेज कर दीजिए। चलिए, तो किसी का कोई डाउट नहीं है। ओके, नोबडी, इसका मतलब मेरा समझाया हुआ काफी अच्छे से समझ में आ गया सबको। क्लासेस, किसी ने पूछा चैट में, क्लासेस जो है हमें, हाँ कार्मिक इशू करेक्ट किया जाता है। हाँ, कार्मिक इशू से ना क्या होता है, कार्मिक इशू बेसिकली ये है ही इस चीज के बारे में। पास्ट में जाने का जो मोटिव है वो यही है कि कार्मिक इशू को पहले पता करें, पता करके उसको, उस इशू से आपको बाहर निकाला जाए, वो रेक्टिफाई हो और आप उससे रिलीज हो सके। उसको यही उसका पर्पस होता है पास्ट लाइफ में जाने का। नहीं तो कोई फायदा नहीं मिला, अगर हम रिलीज ही नहीं हो सके, उस कार्मिक इशू से बाहर ही नहीं आए, तो फिर पास्ट लाइफ में जाने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पास्ट लाइफ में जाने का मोटिव ही यही होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम वो इश्यूज कैसा रिलीज होंगे, कार्मिक यही इश्यूज आपको जो है सिखाया, वो? यही आपको सिखाया जाएगा, ये आपको कोर्स में ही तो सिखाया हम जाएगा। तो हम दूसरों को भी वैसे हील कर पाएंगे? हाँ, देखिए पास्ट में लेके जाना एक अलग चीज है और इश्यूज को ठीक करना अलग चीज है। अगर हम पास्ट में ले गए लेकिन हमने उसका इश्यू सॉल्व नहीं करा, तो उसका तो क्लाइंट का तो सेशन खराब हो जाएगा। वो कहेगा मुझे यस। तो आराम ही नहीं मिला, मुझे तो आपके पास आने यस। का कोई फायदा ही नहीं हुआ, वो तो ये बोलेगा। तो हम्म। कार्मिक इशू तो ठीक होना जरूरी है। इट्स लाइक कि आप डॉक्टर के यहाँ गए, आपने चेकअप कराया, हम्म। लेकिन आपने जो दवाई नहीं ली, तो फिर आप जहाँ थे आप वहीं खड़े रहे। तो उसका मतलब आगे वो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे हाँ लाइफ हाँ में? हाँ। तो ओके। उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाता है बेसिक। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, चलिए ठीक है, तो याद रखिएगा सीट्स लिमिटेड है। मैं जल्द से जल्द बुकिंग्स हमारी क्लोज हो जाएंगी। और सैटरडे 10 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम सैटरडेज और फ्राइडेज हम बुकिंग्स नहीं लेंगे। तो अपन, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी योर टाइम।
थैंक यू मैम।